एवरीवन, सो आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। बेसिकली जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, या आपने कई एनिमेशंस भी देखे होंगे, कई सारी चीज़ों से आपने पढ़ा भी होगा। बट जो एक बात मैं चाहता हूँ जो हेड एंड नेक एनाटॉमी में बहुत कॉमन है कि इतना पढ़ने के बाद भी याद कुछ नहीं रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्प तरीके से कैसे याद रखना है पूरा बता दूंगा, और इसके साथ साथ आपकी पूरी थ्योरी भी कवर हो जाएगी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों तक इस इनिशिएटिव के बारे में ना बताया हो तो उन्हें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। तो पूरा मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन मैं आपको 3 निमोनिक्स के थ्रू बता दूंगा: ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शंस। ठीक है, तो ओरिजिन इंसर्शन में आपको क्या निमोनिक याद रखना है। ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट, ओके, आप अपने क्लास के सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, काफ़ी कॉलेजेस में बनते हैं। तो आप अपने सीआर से जाके बोलते हैं कि सीआर टीच मसल्स प्लीज। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन पढ़ाए, तो आप उसको बोलते हैं कि सीआर टीच मसल्स प्लीज। तो इससे तो आपको सिंपल ऑर्डर याद हो गया कि टेम्पोरलिस, मसेटर और पी से आपका लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड। तो ये चीज़ आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी ऑर्डर से मैं आपको निमोनिक बताऊंगा। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूंगा पहला ओरिजिन की और इंसर्शन की, कैसे याद रखना है। ठीक है, तो टेम्पोरलिस बड़ा आसान है, यहाँ से शुरू करते हैं। टेम्पोरल से टेम्पोरल फॉसा। ठीक है, अब ये जो मसल है दिस इज बेसिकली योर टेम्पोरलिस। तो आपने ओरिजिन करा दिया टेम्पोरल फॉसा से। अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रुकें और अब आप नीचे आना शुरू करें। ठीक है, आपको मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन यहाँ पे चाहिए पूरी, है ना। तो आप नीचे आना शुरू करें। तो आप जस्ट एनालाइज करिए, टेम्पोरल फॉसा के बाद आपको क्या दिखता है, जाइगोमेटिक आर्च। तो बस आपको टेम्पोरल फासा फिर जाइगोमेटिक आर्च, जाइगोमेटिक आर्च पे क्या लगा दीजिए, दूसरी मसल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आप लेटरल टेरिगोइड और मिडियल टेरिगोइड कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगेन जैसे मैंने आपसे कहा सॉर्ट ऑफ उसी स्ट्रक्चर्स के आसपास आप आइए, टेम्पोरल फोसा फिर आपकी ये जाइगोमेटिक आर्च। अब एक चीज याद रखना है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। ठीक है, तो ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड को आपको देना है टेरिगोइड में। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड से आप कैसे याद रखेंगे। बेसिकली क्या हुआ कि टेम्पोरल फोसा था आपका यहाँ पे, आप टेम्पोरल फोसा से मसल नीचे जाके कनेक्ट करना चाह रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपका इंफ्रा टेम्पोरल, तो टेम्पोरल लिखो, जाइगोमेटिक बताओ, अब टेम्पोरल के नीचे इंफ्रा टेम्पोरल। तो इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस किसका, ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड का। ठीक है, तो ये बहुत हैवी कनेक्शन हो गया बेसिकली नीचे के लिए, है ना। अब एक और चीज, तो आप बोलेंगे सर फिर इसको लेटरल टेरिगोइड क्यों बोलते हैं। तो लेटरल टेरिगोइड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक और चीज है जो आपकी है लेटरल टेरिगोइड प्लेट। बेसिकली यहाँ पे लेटरल टेरिगोइड जो आपकी प्लेट है, तो उसका यदि मैं आपसे कहूँ तो उसके हिसाब से इसका नाम बना है। तो लेटरल टेरिगोइड प्लेट के जो लेटरल सरफेस पे है वो लेटरल टेरिगोइड, और जो मीडियल सरफेस पे है वो मीडियल टेरिगोइड। ठीक है, तो ये मसल्स मैं आपको बताऊं, तो ये जो आपकी लेटरल टेरिगोइड है लेटरल सरफेस पे है, और यही आपकी जो मीडियल टेरिगोइड है ये मीडियल सरफेस पे है। तो आपको इतने इजी तरीके से याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, टेम्पोरलिस, टेम्पोरल से शुरू करो, जाइगोमेटिक आर्च पे आओ, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से कनेक्ट करो टेम्पोरलिस और लेटरल टेरिगोइड को। ठीक है, इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस किसका है, बेसिकली इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस आपका ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड का है। तो फिर लेटरल टेरिगोइड नाम क्यों रखा, क्योंकि लेटरल सरफेस है लेटरल टेरिगोइड प्लेट का, और उसी का मीडियल सरफेस पे मीडियल टेरिगोइड। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसमें क्या हम बस मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल टेरिगोइड प्लेट लगाएं, इसको तो इतनी बड़ी कुछ सपोर्ट कर रही थी, तो इसको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए, मैक्सिमम सपोर्ट देना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिला। तो आपको ये पूरा याद हो गया, और थोड़ा कनेक्ट करके याद किया, ऐसा रटवाया नहीं कि ये याद कर लो, एक कनेक्शन बनाओ, आपको मेस्टिकेट करना है ना, पूरा पाथवे चाहिए। ठीक है, तो ये करके आपको याद हो गया। बस ये आखिरी था जिसको मैं इतना कॉम्प्लेक्स बताया, बाकी सब तो बड़े आसान है। ठीक है, तो ये मसल्स मैंने आपको बता दी सारी, दिस इज मसेटर। ठीक है, अब आपको बहुत आसान निमोनिक से बाकी सारे, उसमें मत घबराओ। अब इंसर्शन में आपको कुछ नहीं करना है, सब मैंडिबल है, सब मैंडिबल। ठीक है, अब मैंडिबल का क्या पार्ट, अब बेसिकली आपने सीआर से जब बोला कि सीआर भाई मुझे मसल्स पढ़ा दे, ठीक है, तो हो सकता है वो नहीं माने पहली बार में, तो थोड़ी सी आपको उसकी तारीफ करना पड़ेगी। तो आप क्या बोलोगे, सीआर इज हेड नेक जॉइंट, राइट। इसका मतलब क्या है, हेड नेक, जैसे कहते हैं पूरी क्लास का हेड और नेक होता है सीआर, मतलब बहुत एक रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हेड और नेक ही आपका रिप्रेजेंट करता है। और जॉइंट का मतलब क्या है, टीचर और बच्चों के बीच में कनेक्शन है सीआर, है ना। टीचर्स जो भी कन्वे करते हैं वो जो सीआर को ही करते हैं। तो आप उसकी तारीफ भी कर दी और आप उसका बड़प्पन बता रहे हो, और आप उससे पूछ रहे हो सही है ना, तो अब वो यहाँ पे पिघल जाएगा और आपको पढ़ा देगा। तो इसका निमोनिक का मतलब क्या है, सी से आपका कोरोनॉइड प्रोसेस, सब चीज मैंडिबल, है ना। तो कोरोनॉइड प्रोसेस मैंडिबल, रेमाई मैंडिबल। ठीक है, ये आर, सी आर का आर, रेमाई मैंडिबल। यहाँ पे आउटर रेमाई है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है बता रहा हूँ।
हेड नेक जॉइंट, हेड नेक ऑफ मैंडिबल और टीएमजे जो आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसकी डिस्क और कैप्सूल। तो ये चीज भी आपको याद हो गई। अब राइट से वापस आर से आया रेमाय। तो अब रेमाय कौन सा है, इसमें मसेटर में है आपका आउटर रेमाय, ठीक है। यदि आप देखेंगे अटैचमेंट बेसिकली तो मसेटर और ये आपकी मैं बता रहा हूँ रेमाय, ठीक है। तो जो आउटर रेमाय है कहीं ना कहीं वो आपका मसेटर है, पर अब आप क्या सोचेंगे आउटर का इनर होगा, तो इनर को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बोलो, है ना, एनाटॉमिक टर्म्स में बोला अच्छे से, तो पीछे चले जाएगा वो, है ना, और इंफीरियर हो जाएगा, तो उसको कह देंगे पोस्टेरो इंफीरियर रेमाय ऑफ मैंडिबल। तो ये अगेन सारी चीजें ऑल्दो उससे समझ में आती है, बट मैंने आपको निमोनिक बता दिया। तो ओरिजिन याद हो गया, इंसर्शन याद हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे एक्शंस की। तो एक्शंस भी अगेन मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने पढ़ा हो कभी, तो एक्शंस अगेन लॉजिकली होते हैं। बेसिकली मसल्स का डायरेक्शन क्या है ना, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ पोस्टीरियर फाइबर्स है उनका डायरेक्शन कैसा है, तो उन सब के रिस्पेक्ट में एक्शन होते हैं। जैसा डायरेक्शन रहेगा वैसा वो मैंडिबल को एलिवेट या रिट्रैक्ट जो भी करेंगे वो करेंगे। तो वो चीजें अभी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो तो अगेन क्वाइट बेसिक है, बट मैं आपको याद करना सिखा देता हूँ। अब आप एक्शन कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एक्शन 4 याद रखना है, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज याद हो गई। अब आप क्या करो, डिप्रेशन कब आता है, जब कोई अकेला छूट जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट अलोन, ठीक है, लेफ्ट अलोन, एंड हु इज लेफ्ट अलोन, एल, है ना, मतलब एल से एल याद रखो। तो एल को आपने लेफ्ट अलोन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि बस जो आपकी लेटरल टेरिगॉइड है ना वो डिप्रेशन कराएगी, बाकी सारी जितनी मसल याद है, 4 ही तो है वैसे, तो बेसिकली बाकी तीनों को आप उठा के कहाँ रख दो, एलिवेशन में। तो डिप्रेशन, एल लेफ्ट अलोन, लेटरल, बाकी सारी उधर, ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं। अब एल ने कहा बदला निकालने की बारी है, ठीक है। तो अब जब प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन की कहानी आएगी, तो प्रोट्रैक्शन में पी नहीं आने देना है, मतलब ऐसी कोई मसल जिसके पोस्टीरियर फाइबर, तो मैंने आपसे कहा भी टेम्पोरलिस का पोस्टीरियर फाइबर, तो वो मत आने दो प्रोट्रैक्शन में। तो पी से हटा दिया उसको, तो उसको कहाँ रख दो, रिट्रैक्शन में। बाकी सारी मसल्स एज इट इज यहाँ पे है। और एल अब बोलेगा मैं अब अकेला नहीं छूटा। इनफैक्ट कौन अकेला छूटा, टेम्पोरालिस, और उसका भी कौन सा, पोस्टीरियर फाइबर्स। तो बस इतना सा है एक्शन। एक्शन में कुछ है ही नहीं, एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन। अब आप इसको हर मसल में पढ़ते हो तो एक मसल का आता है एलिवेशन। अब जैसे मैं आपसे कहूँ मीडियल टेरिगॉइड, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ मीडियल टेरिगॉइड का लिखना है तो आप एलिवेशन भी लिखोगे, प्रोट्रैक्शन भी लिखोगे, है ना। तो बजाय इसको हर मसल के सारे फंक्शन पढ़ने की बजाय एक बार सम अप कर लो, याद रख लो। फिर लेटरल टेरिगॉइड आया तो अब आपको पता है कि हाँ मेरे को लेटरल टेरिगॉइड में डिप्रेशन और प्रोट्रैक्शन लिखना है। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। नर्व सप्लाई इस लेवल पे अभी बस इतना याद रखो, ऑल मैंडिबल, मैं पहले भी बोलता आया हूँ, ऑल मैंडिबल का मतलब है यहाँ पे नर्व सप्लाई क्या हो जाएगी, मैंडिबुलर नर्व। तो काफी आसान तरीके से पूरा मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन ना केवल याद कर लिया है, बट जितना जरूरी है थ्योरी वो भी पता है, ठीक है। तो ओरिजिन, इंसर्शन, डायग्राम्स, अगेन कोर इंपॉर्टेंस, डायग्राम आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप डिफरेंस देखिए लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड का, एंड देन आपका एक्शन एंड नर्व सप्लाई, वेरी इजी। Okay, so this was a short mnemonic and I hope you really like videos and they are helping you in learning, so please share it to your friends. Now time for the question. So आप बता दो posterior inferior rami of mandible पे कौन सी मसल अटैच्ड है, और ये R highlighted है तो mnemonic याद रहना चाहिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, stay safe, stay healthy and keep learning.